गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का मेरा टॉपिक है क्लास 9 चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड सिमेट्री। यूक्लिड सिमेट्री क्या होती है? देखिए, एक साइंटिस्ट थे ग्रीक डेवलपमेंट ज्योमेट्री, जिन्होंने इसको प्रूव किया था सिस्टमैटिक मैनर से, व्हिच यूक्लिड्स अ ग्रीक मैथमेटिशियन, फादर ऑफ ज्योमेट्री। क्या थे? फादर ऑफ ज्योमेट्री के फादर थे। इंट्रोड्यूस द मेथड ऑफ, क्या मेथड इंट्रोड्यूस किया था? प्रूविंग मैथमेटिकल रिजल्ट्स, कुछ रिजल्ट्स को प्रूव करना सिखाया था यूजिंग डिडक्टिव लॉजिकल रीजनिंग्स। कुछ रीजनिंग लेकर के यहाँ पे उन्होंने इनको प्रूव किया था, प्रीवियसली प्रूव्ड रिजल्ट्स। देखते हैं आगे इसमें। और साथ ही इसके साथ उन्होंने दो हमारे एग्जाम्स दिया था और दूसरा पोस्टुलेट्स। तो एग्जाम्स क्या होते हैं? कुछ एग्जाम्स लिखे हैं मैंने यहाँ पे। द बेसिक फैक्ट व्हिच आर टेकन फॉर ग्रांटेड विदाउट प्रूफ आर कॉल्ड एग्जाम्स। कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं, समझे, जिनको बिना प्रूफ के ग्रांट किया गया है। जैसे कि देखिए, थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। सपोज यहाँ पे तीन नंबर बोले रखे हुए, नंबर a इज इक्वल टू b है और b इज इक्वल टू किसके? c के। अगर a b के इक्वल है और b c के इक्वल है, तो डेफिनेटली a किसके इक्वल होगा? c के इक्वल होगा, राइट? और देयर है द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। एक होल है, मान लो एक लाइन है, राइट? एक छोटे हिस्से से क्या होती है? बड़ी होती है किसी बात। दिस लाइन, कंप्लीट लाइन इज ग्रेटर देन दिस पार्ट। These are exams। और भी बहुत सारे एग्जाम्स दे रखे हैं। तो बच्चे कुछ पोस्टुलेट दे रखे हैं, मैंने सिर्फ इसमें दो ही लिखे हैं। और वो पोस्टुलेट क्या होते हैं? एग्जाम्स आर जनरल स्टेटमेंट। एग्जाम्स तो होती है हमारी जनरल स्टेटमेंट, जबकि पोस्टुलेट क्या होते हैं? एग्जाम्स के रिलेटिव होते हैं। और एग्जाम्स और दोनों में थोड़ा सा कॉमन है दोनों चीजें। तो ये मेरा फर्स्ट क्या है? इसमें फर्स्ट जो पोस्टुलेट है वो क्या है? स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। एक स्ट्रेट लाइन को आप किसी भी पॉइंट से कहीं तक भी खींच सकते हो, किसी भी इसमें शेप में, किसी भी साइड में, किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है। दूसरा क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनफाइनाइटली। अब एक टर्मिनेट लाइन भी है, ये टर्मिनेट लाइन है, इसको क्या कर सकते हो आप? प्रोड्यूस कर सकते हो दोनों तरफ, कहीं भी प्रोड्यूस कर सकते हो, ओके। इसी तरह से आपको कर दे रखा है सर्कल कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट्स। बाकी देख लेना किस तरह से हो। दो और हैं, देखिए इसका फर्स्ट पार्ट एक्सरसाइज 5.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ट्रू फॉल्स का है। और ट्रू फॉल्स क्या है? उसमें सारी जो लाइन है कहाँ तक टर्मिनेट हो सकती है, नहीं हो सकती है, ये सब चीजें आपको बतानी है। जबकि सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? सेकंड क्वेश्चन कहता है गिव ए डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। आर देयर एनी अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट? क्या कुछ और टर्म्स हैं और इनकी डेफिनेशन आपको देनी है, ओके। तो पैरेलल लाइंस है, सबसे पहला पैरेलल लाइंस क्या होती है? पैरेलल लाइंस दोस लाइंस दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ऐसे भी कह सकते हो। yet those lines which have the common difference between them is always constant। यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है, उनका जो डिस्टेंस है उनके बीच में, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज ऑलवेज कांस्टेंट। वो क्या होती हैं? पैरेलल लाइंस होती हैं। आगे आपकी परपेंडिकुलर लाइंस हैं, दोस लाइंस व्हिच इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। कहां पर? राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करती हैं, दे आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस। आगे आता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या है? इट इज द शॉर्टेस्ट पार्ट ऑफ अ लाइन, या फिर कह सकते हो कि इट इज ए स्मॉल पार्ट ऑफ लाइन, ओके। या व्हिच हैज टू एंड पॉइंट्स, बहुत सारे बना सकते हैं इस तरह से। रेडियस ऑफ सर्कल, व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल? द रेडियस ऑफ सर्कल इज द लाइन इज द इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सर्कल टू द लोकस ऑफ सर्कल, ओके। रेडियस ऑफ सर्कल क्या है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सर्कल टू द लोकस ऑफ सर्कल, कॉल्ड रेडियस ऑफ सर्कल। आगे स्फीयर है। स्फीयर क्या होता है? a quadrilateral which has all sides are equal called a
स्क्वायर। और भी बहुत सारी बन सकती हैं आपकी, क्या बन सकती है, सर्कल बन सकता है, ओके, लाइन बन सकती है, रे है, पॉइंट, मतलब छोटी छोटी बातें आप सब कुछ लिख सकते हो, उसमें बहुत सारे बन सकते हैं इसके, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इफ पॉइंट C lies between two points A and B, एक पॉइंट दे देगा C, सपोज ये A और ये आपका हो गया B, ओके, एंड देयर इज अ पॉइंट C बिटवीन देम, कहीं भी हो सकता है वो, सच दैट गिवन कि आपको सच दैट AC is equal to BC, ये गिवन है कि AC किसके इक्वल है, BC के इक्वल है। प्रूव कीजिए AC is half of AB, जो AC है वो क्या है, AB का हाफ है, ओके। एक्सप्लेन ड्राइंग द फिगर, फिगर हमने ड्रॉ कर दिया। सॉल्यूशन देखिए इसमें, वी हैव गिवन क्या है, वी हैव गिवन है हमें AC इक्वल टू BC, राइट। इसमें क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट मान लो, एडिंग AC ऑन बोथ साइड, दोनों साइड AC ऐड कर देते हैं, एडिंग AC ऑन बोथ साइड, दोनों साइड AC ऐड किया, क्या आया, AC प्लस AC इक्वल टू AC प्लस BC। AC और AC कितने हुए, 2 टाइम्स ऑफ AC इक्वल टू AC प्लस BC, कितना मिलेगा, AB, 2 मेरा मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाएगा, डिवाइड में कितना आएगा, AC इज हाफ ऑफ AB, यही तो प्रूव करना है ऊपर हमें, हेंस प्रूव, ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे बोला गया है इन क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमें दे रखा है क्वेश्चन, इसमें क्या है, C इज कॉल्ड ए मिड पॉइंट, C जो हमें दे रखा था, मिड पॉइंट दे रखा था, C लाइज बिटवीन द पॉइंट A and B, ओके, ऑफ लाइन सेगमेंट AB। प्रूव कीजिए दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने प्रूव किया था कि AC हाफ है किसका, AB का, और AC अगर हाफ है तो C क्या है, मिड पॉइंट है। यही क्वेश्चन नंबर हमें 5th में पूछा, कहा गया है कि C कॉल्ड द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB। प्रूव कीजिए कि हर लाइन में, हर किसी लाइन में एक ओनली एंड ओनली वन मिड पॉइंट होता है, ओके। तो देखिए क्या कर लिया, लेट मैंने मान लिया है D be any another mid point, be any another mid point, मिड पॉइंट, D को मैंने कोई दूसरा मिड पॉइंट ले लिया। अब ये मिड पॉइंट है तो इसका मतलब है कि AB इज इक्वल टू BD दोनों बराबर होने चाहिए, ओके। ये इक्वेशन मान लेते हैं हम फर्स्ट, एंड बट मुझे दे के रखा है, बट ऑलरेडी मेरे पास है, वो क्या है, AC इज इक्वल टू BC मुझे दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड, ओके। अब यहां पे क्या किया मैंने, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 क्या आएगा हमारे पास, AD माइनस में AC इक्वल टू BD माइनस में BC। अब देखिए लार्ज में से स्मॉल को घटाएंगे तो क्या बचेगा, मेरे पास ये पार्ट बच गया, AD में से AC माइनस मैंने माइनस कर दिया, we get CD only, this is CD। और इधर देखिए क्या BD में से CD जा सकता है, नहीं, लेकिन जाएगा तो क्या आएगा, नेगेटिव का, किसका आएगा, माइनस का CD निकल के आएगा, और ये माइनस का CD इधर आएगा आपका प्लस में, तो CD प्लस CD कितना हो गया, इक्वल टू क्या रहेगा यहाँ पे, 0। ट्वाइस ऑफ CD इज इक्वल टू 0, 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में लेके जाएंगे, CD इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि C और D में की जो डिस्टेंस है, जो इनके बीच में गैप है, वो बिल्कुल नथिंग है, यानी वो दोनों एक ही पॉइंट को लाई करेंगे, उनके बीच में गैप ही 0। तो आप क्या लिखोगे, thus every line segment
has one and only one midpoint. One midpoint. Okay? देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है द गिवन फिगर इफ AC इज इक्वल टू क्या देखा है BD. AC किसके इक्वल है? BD के इक्वल है. Then prove that AB is equal to CD. So लिखिए we have given क्या गिवन है हमें? AC equal to है BD, right? कॉमन है देखिए BC कॉमन दिख रहा है आपको. इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. Subtracting BC on both side क्या मिलेगा? सब्ट्रैक्ट करने से AC minus BC equal to BD minus BC. AC में से BC क्या क्या रहेगा? AC minus BC will get AB only. AB और BD minus में BC is equal to CD only. ये आपका आंसर है. और साथ ही क्वेश्चन नंबर 7 है वो मेरी एक्सरसाइज है 5.2 उसके सेम है. ओके तो उसमें से एक क्वेश्चन करवा देता हूं आपको. देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 यहां पे क्या है? why exam 5 is the list of Euclid's axiom considered as a universal truth. जो exam 5 है वो universal truth क्यों है? exam 5 है कि यहां पे Euclid fifth postulate state that the whole is greater than the part. यानी जो exam 5 है वो क्या है? whole है जो वो greater than होता है किससे? एक part से. ओके इसमें एक एग्जांपल लिया है, उदाहरण लिया है. let us consider a quantity z. एक क्वांटिटी क्या ली है? z ली which has different parts. जिसके कुछ parts दे रखे हैं a b x and y. that is z is equal to क्या दे रखा है? ab x ab a plus b plus x plus y. अब यहाँ पे आप क्या कहोगे? z जो होगा इन सभी से मिलकर के बना है, यानी z है जो वो a से बड़ा है, z है b से भी बड़ा है, z है x से भी बड़ा है और z है y से भी बड़ा है. ओके यहाँ पर we conclude that z will always be greater than a b x and y. अब इसको मैं आपको न्यूमेरिकली समझाता हूँ. सपोज हरियाणा कहाँ है सिचुएटेड है? इन इंडिया. अब हरियाणा जो एक पार्ट है किसका? इंडिया का. इंडिया एक होल है और हरियाणा उसका पार्ट है. ओके तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या कहेंगे? द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट. जो इंडिया है वो हरियाणा से बड़ा है, राइट? अब बात करते हैं एक्सरसाइज 5.2 की. 5.2 में कल ही बोर्ड से जो मैसेज आया है, जो हमारे चैप्टर्स रिमूव हुए उसमें वो दोनों क्वेश्चंस हट चुके हैं यूक्लिड्स वाले, तो उनको नहीं करना है.